नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज आपके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। देखिए, इससे पहले क्या होता था, जितने भी ट्विटर कैंपेन हुए वो एक इन्फ्लुएंसर के द्वारा लीड किए जाते थे, कभी कोई और तो कभी कोई और। लेकिन आज का जो ट्विटर कैंपेन है ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आपके टीचर्स के द्वारा लीड किए जा रहे हैं। और आपको भी पता है कि टीचर्स की बात लगभग सभी लोग सुनते हैं, ठीक है। तो आज आपका कम से कम तो 20 मिलियन का टारगेट होनी चाहिए, यानी कि 2 करोड़ जो है ट्वीट मिनिमम होनी चाहिए। आप कहेंगे कि 2 करोड़ इतना हो सकता है क्या? देखिए, 1.25 करोड़ तो आप ही लोग हैं, उसके बाद आपके ही घर वाले ये वो इधर मिला के हो ही जाएंगे कुछ ना कुछ। और एक बंदा एक ट्वीट तो करेगा नहीं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना है। तो मिनिमम अगर 10 का भी टारगेट रखते हैं, ज़्यादा कीजिएगा 50-60 कीजिएगा, तो हो सकता है ट्विटर आपकी जो अकाउंट है वो सीज कर दे, बैन कर दे। लेकिन आपके 10-12 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिनिमम अगर 10 भी ट्वीट करते हैं आप और 1 करोड़ सपोज करते हैं, तो यानी कि 10 करोड़ हो सकता है। और हम लोगों ने 2 करोड़ का टारगेट रखा है, क्योंकि देखिए 1 मिलियन भी अगर ट्वीट होती है तो चीज़ें इतना ब्रॉड तरीके से फैलती है। आज देखिए आपका ये भारत बंद का भी जो ट्विटर हैंडल का हैशटैग है वो ट्रेंड करेगा। तो उससे अपन लोगों को कम्पिटिट नहीं करनी है कि नहीं भारत बंद। देखिए, किसान का आंदोलन है, ऑब्वियस है, उनका फिजिकल भी चल रहा है। तो हम लोग को फिजिकल ना करना पड़े, इसके लिए आज अपनी जितने भी जोर है वो लगा दीजिए। आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कीजिए, आप अपने जो भाई बहन हैं उनको इन्फ्लुएंस कीजिए कि वो भी आपके इस कैंपेन को पार्टिसिपेट कर मतलब कि थोड़ा सा मजबूती दें, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि आपका जितने भी एग्ज़ाम है, अभी आप देखेंगे कि रेलवे के ही जितने भी आपके एग्ज़ाम है लगभग ये अभी DFCCIL के भी निकल गए हैं। आपके जो NTPC हैं उसके भी प्रोसेस तेज़ है। लेकिन जहाँ तक बात रही आपके ग्रुप डी की जो 2019 की वैकेंसी RRC वाली है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इससे पहले आप ये सोच रहे थे कि इसका मामला अभी कोर्ट में चला गया है, तो हो सकता है कि इस वजह से देरी हो। कोर्ट का भी डिसीजन आ गया, अभी भी चीज़ें कोई इनिशिएटिव नहीं ली गई है। हालांकि इसने टेंटेटिव डेट भी दे रखी थी कि हम फलाना ईयर में फलाना किस समय हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बाद में चलो कोरोना आया, मैं समझता हूँ कि कुछ परेशानियाँ हुई। लेकिन अभी जितने भी एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे SSC का तो अच्छे तरीके से कंडक्ट हो रहा है, IBPS का तो इवन कोरोना में भी वो कंडक्ट करा लिए। तो उनके लिए कभी कोरोना रहा ही नहीं, बैंकिंग वाले सेक्टर के लिए। जितने भी कोरोना मतलब कि गाइडलाइन है सभी इम्प्लीमेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्ज़ाम में। और वो भी जब हम लोगों ने कुछ ट्विटर कैंपेन इसी तरीके से किया तो आपने देखा कि आपका NTPC का CBT 2 जल्दी से करा लिया गया। तो चीज़ें होती है, आप मतलब कि प्रभावित करता है ये चीज़ें। आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें प्रभावित नहीं करता है, तो ये गलत है कि ये चीज़ें प्रभावित नहीं करता। वो अलग बात है कि आपके ग्रुप डी के जो ये RRC ग्रुप डी है उसके संदर्भ में चीज़ें नहीं इनिशिएटिव ली गई है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ट्विटर कैंपेन कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। देखिए, कहीं भी आपके रिजल्ट एक दिन में नहीं निकलते हैं। आप मेहनत करते हैं तो आप सोचेंगे कि आज मेहनत किए कल हमारा रिजल्ट निकल जाए, यानी कि SSC निकल जाए, बैंकिंग निकल जाए, तो ये नहीं होता है। क्योंकि आपसे पहले भी बंदे शुरुआत कर चुके हैं 2 साल 3 साल पहले से, तो हो सकता है उनको मौका मिल जाए। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी लागू होती है कि अगर आप ट्विटर कैंपेन करते हैं तो शाम को रिजल्ट नहीं आएगी, कुछ ना कुछ देर लगेगी। जिस तरीके से आपने प्रेशर क्रिएट कर रखा है, आपने देखा होगा कि जितने फ़ोन कॉल्स गए हैं RRB के पास या RRC के बाद पास, उसके बाद भी फ़ोन कॉल तो चलो छोड़ो, इवन RTI जितने लगाए गए हैं, उसके बाद इतने ट्विटर कैंपेन किए गए हैं। अब फिजिकल की बात की जा रही है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के डेट के अनाउंसमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि कह रहा है कि अभी कल से परीक्षा लो। आप एक अनाउंसमेंट कर दो जिससे कि आदमी डार्क में ना रहे, कि उनको पता रहे कि हाँ सामने कब का टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करें। थोड़ा सा आप कर सकते हैं बूस्टअप मिलता है कि पढ़ाई लेवल में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको आज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको मतलब कि आज ट्विटर कैंपेन करने से आपको मतलब कि थोड़ा सा मतलब मदद मिलेगी। देखिए, ऐसा होता है कि ट्विटर कैंपेन करने से कुछ ना कुछ चीज़ें हाईलाइटेड होती है। अगर ये चीज़ें
वर्ल्ड में ट्रेंड करती है तो लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। और जितना लोग जानने की कोशिश करें, क्योंकि सोशल मीडिया का कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि ये भारत में ही इसको लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये बाहर भी इसको देखते हैं कि बाहर के लोग कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट पे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ के बच्चे इस लेवल से फ्रस्ट्रेट हैं कि चीज़ें इतनी इतनी, जितना कि 20 लाख आप सॉरी 2 करोड़ कहीं की जनसंख्या नहीं होगी। हमें तो लगता है कि आधे जो कंट्री है 100, जो आपके 93 टोटल यूएनओ की कंट्री है, बाकी तो 95 है, तो उतना में से आधे ऐसे 100 देश ऐसे होंगे जिसका कि 2 करोड़ की जनसंख्या नहीं होगी। और यहाँ पे 2 करोड़ ट्वीट अगर ट्रेंड कर रहा है वर्ल्ड में तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोग भारत के बारे में जानना चाहेंगे कि ये ग्रुप डी होता है क्या है। उसके बाद इस तरीके की चीज़ें जब बाहर जाती है तो गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे यहाँ कुछ गलत हो रहा है या हमारे बदनामी हो रही है, तो थोड़ा सा इनिशिएटिव ली जा सकती है, ठीक है ना। तो यही समझाने के लिए कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्दी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने तकरीबन 2-2.5 साल से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि एक एग्ज़ाम के लिए कब से प्रिपरेशन करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अब तो मतलब कि जॉब ढूंढने लगे, जॉब इन द सेंस कि जो प्राइवेट जॉब है, क्योंकि जो ग्रुप डी की नौकरी करना चाह रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि अपर मिडिल क्लास से है, क्योंकि अपर मिडिल क्लास में तो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म ही नहीं भरने देते हैं पेरेंट्स को। अगर आप कहो कि हम इस तरीके के काम के लिए अप्लाई किए तो वो आपको फॉर्म ही नहीं भरने देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारी समाज में रिपूटेशन खराब हो जाएगी। तो कौन से बच्चे भरते हैं? हम लोग जैसे, यानी कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले, या आप कह सकते हैं कि उससे भी नीचे के लोग भरते हैं। तो उनकी आस होती है, उनको लगता है कि नहीं ये एग्ज़ाम निकल सकता है, इतने सारे वैकेंसी हैं और इसका सिलेबस भी हमारे अकॉर्डिंग सूट करता है, तो हम इस एग्ज़ाम को निकाल के अपना लाइफ स्टाइल, यानी कि भविष्य में जो हम लोग कहेंगे कि हमारा लाइफ स्टाइल बेटर हो गया, हम अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो इसी की वजह से बिलोंग करेंगे। अगर इसमें जॉब होती है तो इसी की वजह से, क्योंकि एक स्टेबल ज़िंदगी हो जाती है। चलो हमारे पास सेविंग नहीं होगी, इतना कम सैलरी है, सेविंग नहीं होगी, बट एक स्टेबल ज़िंदगी आप कह सकते हैं कि मिल सकती है इसके अकॉर्डिंग। तो अब इसी पे डिपेंडेंट है। एसएससी जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम है या यूपीएससी, तो उतना तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि 2-2 लाख 1-1 लाख का कोचिंग लेके। और आपको भी पता है कि आजकल इतना भीड़ हो गया, इतना टैलेंट हो गया कि आप कम्पिटिट नहीं कर सकते हैं उस लेवल में। कम्पिटिट करेंगे बशर्ते कि आपके पास फाइनेंशियल भी है और इंटेलेक्चुअल भी पावर है, दोनों पावर है तभी आप बड़े एग्जाम को कम्पिटिट कर पाएंगे, यूपीएससी हो या ऐसे ऐसे जॉब हो। और स्टेट गवर्नमेंट की तो बात ही हटा दो, क्योंकि अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल पावर भी है और मनी पावर भी है, फिर भी आप सिलेक्शन नहीं लोगे जब तक कि आपके पास वहाँ पे फर्जीवाड़े तरीके से आपको अप्रोच ना हो, पहुँच ना हो। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इतना करप्शन होने के बाद भी अगर एक जॉब मिल जाती है, ग्रुप डी की भी जॉब मिल जाती है, तो आप समझो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको लगता होगा कि ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी नौकरी है, लेकिन मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, धक्के जितने खाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये तो कंफर्म कर सकता हूँ कि आप स्टेट का अगर कोई जॉब निकाले तो वो यूपीएससी लेवल का है, बशर्ते कि वो आपके टैलेंट के बदौलत हो। क्योंकि स्टेट में तो आपको भी पता है कि कितना, मतलब कि आप बिना पैसे और बिना पहुंच के तो आप जॉब कर ही नहीं सकते हो स्टेट गवर्नमेंट की। और यहाँ पे आपको एक ही मौका मिल रहा है ग्रुप डी, क्योंकि और अगर हम बात करें एसएससी का तो उसका तो लेवल ऐसा होता जा रहा है कि यूपीएससी वाले कैंडिडेट, यूपीएससी जैसा आप मान लो कि हो गया लगभग। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको इमोशनल कर देती है। तो इसके लिए आज 10 बजे अपना 100% दीजिए, बाकी जो होगा वो तो बात की बात है, लेकिन आप अपना 100% ज़रूर दीजिए। तो मतलब कि आप से उम्मीद किया जा रहा है कि 20 लाख के 2 करोड़ के अराउंड आप ट्वीट करेंगे, ठीक है। और अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, तो आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का जो प्रीमियर लीग का आज अंतिम दिन है। यहाँ पे लाइफ टाइम अगर पासेस खरीदते हैं तो आपको 499 पड़ता है, बशर्ते कि आप एक ER मनीष कूपन कोड यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे संतोष कुमार ने, या संतोष हैं, उन्होंने बाइक जीता है, तो आप भी विजेता बन सकते हैं। अगर आप लकी विजेता हैं तो आपको iPad, बाइक या LED TV जीतने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। और आप इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन एक ही मॉक टेस्ट पास से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।